वेलकम हाशिरा सीरीज के सेकेंड एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं द विंड पिलर सानेमी शिनाजुगावा के बारे में। कई लोग पिलर और हाशिरा वर्ड में कंफ्यूज होते हैं। हाशिरा जापानीज है, पिलर इंग्लिश है, मीनिंग दोनों का सेम है। मैं कहीं पर कुछ भी यूज कर देता हूँ तो तुम कंफ्यूज मत होना, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। You don't need no luck with that golden touch. Time to light it up. Let's go. सीजन 1 में सानेमी को जितना दिखाया गया है उतना देखने के बाद एनिमे ओनलीज के लिए सानेमी एक बहुत बुरा कैरेक्टर है। लेकिन जो लोग सानेमी को मांगा से जानते हैं उन्हें पता है कि सानेमी कितना ज़्यादा औसम है। मैंने जब एनिमे देखा था तो मुझे सानेमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन मांगा पढ़ने के बाद से मेरा नज़रिया बहुत बदला है। सानेमी एक बहुत ही ज़्यादा औसम कैरेक्टर है। सानेमी की परवरिश अपने 7 भाई बहनों के साथ सबसे बड़े भाई के तौर पर हुई थी। सानेमी के घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव था। इसके फादर बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव थे। वह उसकी मम्मी और उसके भाई बहनों सबको अब्यूज़ किया करते थे और लास्ट में एक दिन उसके पापा मारे जाते हैं। सानेमी की परिवार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन जब इनकी मम्मी टाइम पर नहीं आती तो अपनी मम्मी की चिंता के चक्कर में सानेमी घर से बाहर निकलता है। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और अब उसकी मम्मी एक डीमन में बदल चुकी थी। अपने सिबलिंग्स को बचाने के लिए सानेमी अपनी मम्मी को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है और अपने छोटे भाई गैन्या को अपनी सिबलिंग्स की देखभाल करने को कहता है। गैन्या अपने इंजर्ड सिबलिंग्स के लिए डॉक्टर ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और वो रास्ते में देखता है कि उसकी मम्मी की लाश पड़ी हुई है और उसके साथ सानेमी खड़ा हुआ है। गैन्या बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपने भाई को मर्डर कहकर चिल्लाता है और उसे अपनी मम्मी का कातिल करार देता है। गैन्या इसके बाद से सानेमी से नफरत करने लगता है। अपनी खुद की मम्मी को मारने और अपने छोटे भाई से अक्यूज़ होने के बाद सानेमी बिल्कुल ही ट्रॉमेटाइज हो जाता है। इस पेन के चलते सानेमी डीमंस को हंट करने के लिए निकल जाता है। सानेमी के पास ना ही निचरिंग ब्लेड थी, ना ही उसका कुछ नॉलेज, ना ही उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में पता था, लेकिन उसे अब सिर्फ उन डीमंस को मारना था। सानेमी माउंटेन को एक ट्रैप बना देता था और जब डीमंस आते थे तो उन्हें ट्रैप कर लेता था। वो अपने खुद के वेपन्स यूज़ करता था क्योंकि निचरिन ब्लेड तो उसके पास थी नहीं। वो उन डीमंस को पकड़ लेता और उन्हें तब तक मार के रखता था जब तक कि सूरज नहीं उग जाता। इस तरीके से वो काफ़ी सारे डीमंस को मारता है। सानेमी को अब जीने का कोई शौक नहीं था, वो सिर्फ मरने के लिए मारता था। अगर वो डीमंस को मारते हुए मर भी जाता तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगेगा, पर सानेमी हर बार लड़ने के लिए अपने सर पर कफन बांधकर निकलता था। बाद में सानेमी को पता चलता है कि उसका अभी तक बच पाना महज एक लक था। सानेमी के ब्लड में एक डिफरेंट टाइप का अरोमा था जो कि डीमंस को इंटॉक्सिकेटेड और लेस फोकस्ड बना देता था, जिस वजह से सानेमी उन्हें इजीली मार पाता था, वरना कब का सानेमी मर चुका होता। अपने इस लापरवाही भरे तरीके की वजह से एक न एक दिन सानेमी मारा जाता, लेकिन एक दिन वो मिलता है डीमन स्लेयर मासाचिका कुमेनो से। माफ़ करना अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, क्योंकि मैंने इसका नाम कहीं पर सुना नहीं है इससे पहले, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। पर मासाचिके कुमेनो एक डीमन स्लेयर होता है। वो सानेमी को ट्रेन करता है। ये दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं। ये दोनों मिलकर काफ़ी सारे डीमंस को मारते हैं। लेकिन एक दिन लोअर मून 1 के साथ लड़ाई करते करते मासाचिका मारा जाता है और वहाँ पर सानेमी बच जाता है और इसी के बाद से सानेमी प्रमोट हो जाता है और हाशिरा बन जाता है। सानेमी शिनाजुगावा का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा रूड, अब्यूसिव और एग्रेसिव सा है। ये ज़्यादातर डीमंस पे भरोसा नहीं करता, उन्हें बहुत ही ज़्यादा हेट करता है, क्योंकि जैसी चीज़ें इसके साथ पास्ट में हुई है उसकी वजह से ऑब्वियसली वो हेट ही करेगा। सानेमी जब अपनी मम्मी के साथ लड़ रहा था, मतलब वो मम्मी जो डीमन बन चुकी है, वैसे तो हम सभी लड़ते हैं, पर वो मम्मी जो अब डीमन बन चुकी है उनके साथ लड़ते हुए सानेमी कलर ब्लाइंड हो जाता है। उसे अब कोई भी कलर नहीं दिखते। इस वजह से रात में लड़ते हुए उसे बहुत दिक्कत होती थी। सभी पिलर्स की पावर्स बहुत ही सारी हैं और उन्हें डिस्कस करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। इसमें मैं करूँगा तो ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर मैं इसे ज़्यादा लंबी बनाना नहीं चाहता। तो ये थी सेकेंड एपिसोड हमारी हाशिरा सीरीज़ की, द विंड पिलर सानेमी शिनाजुगावा। तो नेक्स्ट एपिसोड किस पर चाहिए कमेंट्स में बता देना। इसका वोट सबसे ज़्यादा आया था, इसलिए पहले इसकी स्टोरी आई है। नेक्स्ट एपिसोड मुझे कमेंट्स में रेंगोकू का दिखा था, तो रेंगोकू का बना देंगे, या फिर आपको किसी और का चाहिए तो कमेंट्स में बता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।